गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 14 मई की और दिन है थर्सडे का और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:15। मेरी बेटी स्कूल चली गई है और अभी मुझे थोड़ी देर में जिम के लिए निकलना है। तो जैसा कि मेरी जिम ट्रेनर बोली है कि आप वर्कआउट करने के पहले मतलब जिम आने के पहले 5 भींगे हुए आलमंड और 2 डेट्स खाइए या फिर 1 बनाना खाकर आइए। तो कल रात में मैं ना ड्राई फ्रूट सोक करना भूल गई थी, मेरे ध्यान में ही नहीं आया। तो फिर डेट्स तो ऐसे भी खा सकते हैं, तो डेट्स को मतलब ऐसे मैं डेट्स को भी सोक कर देती हूँ, लेकिन हाँ डेट्स को ऐसे भी खा सकते हैं। लेकिन अंकुरित चना था तो मैं सोची कि चलो वही खा लेती हूँ, क्योंकि बादाम फिर बिना सोक किए मैं कभी खाई नहीं हूँ। और ना मुझे वॉलनट स्पेशली बहुत पसंद है, तो मैं 1 टुकड़ा वॉलनट का ले ली थी। हालांकि वॉलनट भी सोक नहीं है। आप अगर कभी भी सोक किया हुआ ड्राई फ्रूट्स खाइएगा ना तो वो आपके बॉडी में बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है, इसलिए मैं उसको प्रेफर करती हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद चेंज वगैरह कर मैं चली गई थी एक्सरसाइज करने, अपना जिम चली गई थी। और वहाँ से आने के बाद मैं सबसे पहले नहा ली और ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। कल आप लोग देखे होंगे डिनर में मेरे घर में उपमा बना था, तो चटनी बची थी तो मैं अपनी बेटी को भी ना यही चटनी के साथ अप्पे बना के दी हूँ टिफिन में। तो उसी का बैटर में रख दी थी, तो उसका मैं 5-6 पीस खुद खाई हूँ और बाकी का जो 3-4 पीस बचा था ना वो मैं अपनी हाउस हेल्पर को दे दी हूँ। मेरे हस्बैंड जी आज सुबह ऑफिशियल टूर से बाहर चले गए हैं। 5 बजे के करीब वो घर से निकल गए थे और उनके लिए मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना नहीं था, तो मैं सोची कि चलो आज मैं नहा लेती हूँ पहले, उसके बाद बाकी काम करूँगी। जनरली मैं जिम से आते के साथ ही मुँह हाथ धो के चेंज करके किचन में जाती थी ब्रेकफास्ट और लंच बनाने, लेकिन आज मुझे ये सब करना नहीं था, तो मैं सोची कि चलो पहले मैं नहा ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा नहाना धोना और नाश्ता पानी सब कुछ हो गया है। मैं इस समय बैठ के पी रही हूँ अपनी चाय। करीब 40 मिनट हो गए थे मेरे ब्रेकफास्ट करने का, तो मैं सोची कि चलो चाय बना लेती हूँ। और चाय मैं अपनी हाउस हेल्पर को भी दी हूँ और अपने भी ली हूँ। पहले मैं अपनी छान लेती हूँ चाय को। जब मैं अपने साथ किसी और का भी चाय बनाती हूँ ना, जनरली मैं हाउस हेल्पर के लिए बनाती हूँ क्योंकि हस्बैंड जी तो इस टाइम पे वैसे भी नहीं रहते हैं। तो उस समय मैं क्या करती हूँ ना कि पहले अपनी चाय को छान लेती हूँ और फिर उसके चाय में चीनी डाल देती हूँ, क्योंकि आजकल मैं अपनी चाय में ना ही जागरी पाउडर यूज़ कर रही हूँ और ना ही शुगर यूज़ कर रही हूँ, मैं स्टीविया पाउडर यूज़ करती हूँ। और यकीन मानिए स्टार्टिंग में तो मुझे इसका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे आदत हो रही है तो टेस्ट उतना बुरा नहीं लगता है। जब तक मेरी हाउस हेल्पर काम करी थी ना, तब तक मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ के इन सारे सब्जियों को काट ली हूँ और रेडी कर ली हूँ, क्योंकि मुझे अभी अपना लंच बनाना है। जैसा कि बताइए सुबह कुछ काम नहीं था, बैटर रखा हुआ था सूजी का, मेरी बेटी को ब्रेकफास्ट में दी थी उसका, तो उसके लिए मैं अप्पे बनाई थी तो खुद भी खा ली। तो किचन में मॉर्निंग में कुछ काम ही नहीं था, तो अभी लंच प्रॉपर तैयार करना है। मेरी बेटी 2-3 दिनों से पनीर खाने की डिमांड कर रही थी, तो मैं यहाँ पनीर की ही सब्जी बना रही हूँ, जिसके लिए मैं क्या की हूँ, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाली थी, साथ में डाली थी लौंग, इलायची, थोड़ा सा जीरा, 2 तेजपत्ता और साथ में डाली थी सूखा मिर्चा 4 से 5। यहाँ मैं पनीर मसाला की सब्जी बना रही हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी, बहुत ही कम ऑयल में बना रही हूँ। इसमें ना दालचीनी का भी स्वाद बहुत अच्छा जाता है, लेकिन घर पे नहीं थी दालचीनी, तो मैं दालचीनी नहीं डाली हूँ। अगर आपके घर पे दालचीनी है तो दालचीनी का टुकड़ा जरूर डालिएगा, इसमें स्वाद इसका बहुत ज्यादा अच्छा आता है। तो बस सारे प्याज को मैं डाल के भून रही हूँ। प्याज थोड़ा हल्का भून जाए, मतलब 70% तक भून जाएगा ना, तो फिर इसी में टमाटर भी डाल के भूनना है। इस रेसिपी को मैं बहुत बार अपने चैनल पर दिखाई हूँ, लेकिन आज लंच में पनीर मसाला ही बना रही थी और बहुत लोग नए जुड़ गए हैं चैनल पे, तो मैं सोची कि चलो एक बार फिर से सब्जी की रेसिपी डिटेल में बता देती हूँ। तो 4 से 5 मीडियम साइज के प्याज थे और उतने ही क्वांटिटी में टमाटर भी है, मतलब बराबर 4 से 5 मीडियम साइज के टमाटर भी हैं और प्याज भी हैं। पहले प्याज को 70% तक मैं भून ली हूँ और उसके बाद टमाटर को भी डाल के भूनूंगी। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दीजिएगा, इससे टमाटर जल्दी गल भी जाएगा और जो प्याज और टमाटर है ना वो कढ़ाई में नीचे बैठेंगे नहीं, सटेंगे नहीं, तो इसलिए नमक डाल देना पहले ही बेटर रहता है। और बस ये जैसे ही थोड़ा सा पक जाएगा, टमाटर और प्याज जब थोड़ा सा पक जाएगा तो गैस को बंद कर देना है और ये जब ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तो इसे मिक्सी में फाइन एकदम ग्राइंड कर लेना है। मैं एकदम फाइन ग्राइंड कर लेती हूँ। कुछ लोग पनीर मसाला बनाते हैं ना तो मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद फिर उसे छान लेते हैं, मतलब उससे छन्नी लगा के छान देते हैं ताकि फाइन पेस्ट निकल, एकदम प्यूरी निकल जाए उसका। लेकिन मैं ग्राइंड ही बहुत अच्छे से कर देती हूँ, मुझे छानने की नीड नहीं होती है। मैं डायरेक्ट इसे फिर मसाले
मसाले के तौर पे यूज़ करती हूँ। और इससे भी कुछ भी मुंह में आता नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तेज पत्ता को मिक्सी में चलाने के पहले मैं निकाल देती हूँ। जो बे लीफ डाली हूँ ना, उसको मिक्सी चलाने के पहले मैं बे लीफ को किनारे कर देती हूँ, क्योंकि उसका जो स्वाद है उसमें आ गया रहता है ऑलरेडी। बगल में मैं एक फ्राइंग पैन बैठा दी हूँ। चावल मैं बना ली थी जब मेरी हाउस हेल्पर थी घर पे ना, तभी मैं चावल बना दी थी, क्योंकि मैं सोची कि चावल बना दूंगी तो कुकर खाली हो जाएगा, तो कुकर भी धोने में डाल दूंगी। क्योंकि आजकल ना शाम होते ही आंधी तूफान बिल्कुल आने लगता है, तो अक्सर वो शाम में नहीं आती है। तो मैं सोची कि चलो चावल पहले ही बना देती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना वही 12-15 हो रहा होगा, 12-10 या 12-15 हो रहा होगा। तो मैं सोची कि चलो अब थोड़ी देर में मेरी बेटी आ ही जाएगी, तो मैं चावल बना के खाली करके दे ही देती हूँ ताकि वो धो ले। फिर बनाते बनाते मेरे मन में ख्याल आया ना कि केवल सिंपल सा चावल पनीर की सब्जी साथ नहीं अच्छी लगी, तो चलो थोड़ा सा इसे फ्राई कर देती हूँ। तो गैस के एक साइड में एक फ्राइंग पैन बैठा दी थी। इसमें 1 बड़े चम्मच घी डाली हूँ। जिस चम्मच से मैं चला रही हूँ उसी चम्मच से 1 बड़े चम्मच घी डाली थी। फिर उसमें काजू किशमिश डाली थी, तेजपत्ता डाली थी और प्याज डाल के मैं भून रही हूँ। आप इसमें चाहें तो लौंग, इलायची, दालचीनी, बड़ी वाली जो इलायची होती है वो सब भी डाल सकते हैं। मैं भी बहुत बार इस तरह से बनाई हूँ, लेकिन आज केवल मैं और मेरी बेटी ही हैं, तो बहुत सिंपल तरीके से मैं इस चावल को फ्राई कर रही हूँ। मेरी बेटी वैसे भी लौंग इलायची डालूंगी ना तो वो चून चून के किनारे कर देगी, तो इसलिए मैं सब्जी में डाल दी हूँ लौंग इलायची, ताकि उसका फ्लेवर आ जाए, क्योंकि वो तो ग्राइंड हो जाएगा सारा और ये तो चावल में दिखेगा। तो इसी वजह से मैं सोची ना कि चलो इसे एकदम प्लेन बनाती हूँ। तो काजू किशमिश घर पे था तो थोड़ा सा वो डाल दी हूँ, और साथ में मैं शिमला मिर्च और गाजर भी काट के रखी थी यही चावल के लिए। मैं बताई ना, मैं चावल पहले ही बना ली और अचानक से सब्जी काट ही रही थी, तो मुझे ध्यान आया कि चावल को ना थोड़ा फ्राई ही कर लूँगी, थोड़ा टेस्टी लगेगा। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं प्याज भून ली थी थोड़ा सा, तो उसके बाद गाजर डाली हूँ, क्योंकि शिमला मिर्च को गलने में और भुनने में एकदम टाइम नहीं लगता है, तो सबसे लास्ट में डलेगा। गाजर थोड़े बड़े साइज के, थोड़े मोटे साइज के थे, तो इसलिए मैं गाजर डाल दी हूँ और बस थोड़ी देर के लिए इसे ढक दूंगी। गाजर को भी हालांकि टाइम नहीं लगता है, लेकिन हाँ शिमला मिर्च को और भी कम समय लगता है। इतना देर में जो मेरे प्याज और टमाटर थे ना वो बहुत अच्छे से गल गए हैं। बस इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट के लिए ना छोड़ दूंगी। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा, तब इसे मिक्सी में फाइन ग्राइंड करना है। आज के इस छोटे से ब्लॉग में ना मैं एक ऐसे हिडन रीजन के बारे में बात करने वाली हूँ जो हमारी वेट लॉस को कहीं ना कहीं स्लो कर देती है, और वो रीजन है इमोशनल ईटिंग। जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी के स्टार्टिंग फेज में थी, जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, तो ये चीजें मेरे साथ अक्सर हुआ करती थी। जब भी मैं किसी तरह के स्ट्रेस में होती थी, चाहे मेरा वेट वेइंग स्केल पर नहीं दिखे या फिर घर पे कभी भी छोटा मोटा कुछ स्ट्रेस, हम हाउसवाइफ को तो होता ही है, तो जब भी मैं छोटी मोटी स्ट्रेस में होती थी ना, तो मैं कुछ ऐसा खा लेती थी जो मेरे वेट लॉस जर्नी को एक कदम पीछे ले जाता था। और कभी ऐसा होता था कि मैं बहुत खुश रहती थी, सब कुछ चीजें आज बहुत अच्छी लग रही है, मन अच्छा लग रहा है, तो भी मैं सोचती थी कि चलो अपने को ट्रीट कराऊं, क्या रोज रोज एक ही तरह का बोरिंग खाना खाना और वेट लॉस करते रहना। तो फिर भी मैं जाके उसे ट्रीट कर लेती थी, अपने मूड को, अपनी खुशी को एंजॉय कर लेती थी फूड के साथ, और वो चीजें भी मेरी वेट लॉस जर्नी को एक कदम पीछे ले जाती थी। यहाँ मुझे प्यास लग गई थी, मैं बताई हूँ ना, मैं दिन भर में 3.5 से 4 लीटर पानी आराम से पी लेती हूँ। बस मेरी आधा लीटर की एक ग्लास है, बस उसी से मैं पीती हूँ। 8 गिलास, कभी कभी 9 गिलास भी मेरा हो जाता है। पनीर की ग्रेवी के लिए जो मैं प्याज और टमाटर भूनी थी, वो बिल्कुल ठंडा होने के लिए मैं रख दी हूँ डाइनिंग टेबल पर, ताकि वो फैन में अच्छे से ठंडा हो जाए। तब तक यहाँ मेरा जो पैन में मैं प्याज भून रही थी, गाजर शिमला मिर्च भून रही थी, वो सब भी भून गए थे। तो मैं सोची कि चलो चावल भी डाल देती हूँ, क्योंकि चावल ऑलरेडी बना हुआ था। तो चावल डाल के उसे अच्छे से मिलाना है। 2 मिनट तक मैं ढक दूंगी, ताकि सारी चीज़ की जो सुगंध है ना, सारी जो घी लगा है, उसमें तेज पत्ता पड़ा है, काजू किशमिश, सभी कुछ चीज़ एक दूसरे में मिल जाए, अच्छे से कोट हो जाए चावल के साथ। तो 2 मिनट तक मैं इसे ढक दूंगी, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ गया था इसमें, और कलर भी ना थोड़ा सा चेंज हो गया था। गाजर के कलर की वजह से इसका कलर ना थोड़ा रेडिश टाइप का आ गया था व्हाइट से। तो बस यहाँ पे मेरी जो चावल है वो रेडी हो गई थी, और अभी मैं उसी कढ़ाई को जिसमें मैं प्याज और टमाटर को भुनी थी, उसे ही अच्छे से धो दी हूँ पानी से, सिंपल पानी से। और जो ग्रेवी मैं ठंडा करने के लिए रखी थी वो बिल्कुल ठंडा हो गया था, तो उसे बस महीन ग्राइंड कर ली हूँ, और बस उसे ही सिंपल कढ़ाई में ऐसे ही बिना किसी ऑयल के, बस ऑयल में उसी समय डाली हूँ जब मैं प्याज और टमाटर भून रही थी, उसके बाद मैं इसमें ऑयल नहीं डाली हूँ। तो बस ऐसे ही मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ बिना ऑयल के, और फिर जो बेसिक मसाले में सब्जी में डालती हूँ, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इसी को डाल के अच्छे से भूनूंगी 2-3 मिनट तक। हालांकि प्याज और टमाटर तो ऑलरेडी भुना हुआ है, तो उसकी पेस्ट को तो भूनने की नीड नहीं थी, लेकिन हाँ बाकी जो मसाले में डाली हूँ, धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, वो थोड़ा सा अच्छे से भून जाए,
तो उसके लिए 2 से 3 मिनट तक भूनकर और थोड़ी देर के लिए इसे ढक देना है। तो फिर उसके बाद उसमें मैं डालूंगी घर की मलाई, जो दूध की मैं मलाई निकालती हूँ ना डेली, मैं सुबह में ना जब मेरा दूध अच्छे से उबल जाता है तो मैं उसकी मलाई जब ठंडी हो जाती है तो निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ, जिसकी मैं घी निकालती हूँ। तो उसी मलाई को मैं 2 बड़े चम्मच, जिस चम्मच से मैं चला रही हूँ ना उसी चम्मच से 2 बड़े चम्मच में मलाई को निकाल ली थी और मिक्सी में ग्राइंड कर ली थी, और बस उसे भी इसमें डाल दी हूँ और उसको फिर अच्छे से चलाना है और फिर 2 से 3 मिनट के लिए ढकना है। मेरे घर में पनीर मसाला जब भी बनता है ना तो उसकी ग्रेवी मिठास होती है तो सभी को बहुत पसंद आता है। तो मैं उसको मीठा करने के लिए कभी भी चीनी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं टमाटर सॉस का इस्तेमाल करती हूँ। तो बस जिस चम्मच से मैं चला रही हूँ उसी चम्मच से 2 स्पून के करीब मैं टमाटर सॉस डाली हूँ और उसे भी मिलाऊंगी। और बगल में ना मैं तवे को थोड़ा सा हीट कर ली थी, जब तवा अच्छा से हीट हो गया था तो मैं उसमें कस्तूरी मेथी डाल दी हूँ, तो वो भी हल्का सा भून गया है। तो उस कस्तूरी मेथी को भी इसमें डालना है, फिर से 2 मिनट तक ढकना है और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी पनीर। पनीर भी कई लोग ना थोड़े से रोस्ट कर लेते हैं घी में या बटर में, या फिर कई लोग तलते भी हैं, लेकिन मैं ना ऐसे ही कच्ची पनीर डालती हूँ और उसे भी 2-3 मिनट के लिए, पनीर डाल के भी 2-3 मिनट के लिए फिर ढक दूंगी अच्छे से। उसे जब सारा मसाला पनीर के साथ कोट हो जाएगा तो बस उसके बाद ये रेडी हो जाएगा खाने के लिए। और ग्रेवी जो है वो अपने हिसाब से मैं रखती हूँ, अगर मुझे रोटी के साथ खाना है तो थोड़ी सी थिक बनाती हूँ ग्रेवी, और अगर अभी जैसे अभी चावल के साथ खाना है तो थोड़ा सा मैं पानी और ऐड की थी, क्योंकि थोड़ा सा ग्रेवी रहेगा तब तो चावल के साथ खाएंगे, तो इसीलिए। तो बस देखिए यह पनीर की सब्जी लगभग तैयार हो गई है। 2 मिनट के लिए इसे ढकना है और ये सब्जी खाने के लिए रेडी हो जाएगी। ये सब मैं जो बना रही थी उसी बीच मेरी बेटी भी आ गई थी। तो ये बात तो मैं आप लोग को बता दी कि इमोशनल ईटिंग होती क्या है। जब हम बहुत दुखी होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तब हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो अनहेल्दी है, हमारे वेट लॉस के लिए सही नहीं है, या फिर जब हम बहुत खुश होते हैं तो उसको एंजॉय करने के लिए, उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो अनहेल्दी है और जो हमारे वेट लॉस को एक कदम पीछे ले जाता है। तो चाहे हम स्ट्रेस की वजह से खा रहे हो या बहुत खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए खा रहे हो, दोनों ही रीजन में खाया गया खाना इमोशनल ईटिंग कहलाती है। अब हम कैसे पहचाने कि वो इमोशनल ईटिंग है? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हम कुछ भी अनहेल्दी खा लेते हैं तो कैसे जाने कि ये इमोशनल ईटिंग है? हो सकता है वो हंगर ही है। तो जब किसी फूड को खाने के बाद आपको गिल्ट महसूस हो, आपको ऐसा लगा कि आपने गलती कर दी, आपको नहीं खाना चाहिए था, आप उसी पल ये समझ जाइएगा कि वो इमोशनल ईटिंग आपने की है। आपने स्ट्रेस की वजह से किया है या आपने खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए किया है। अगर उस खाने को खाकर आपको अंदर से लगे कि नहीं आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपने इतनी मेहनत बर्बाद कर दी है, तो इमोशनल ईटिंग है। वो हंगर हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हंगर में अगर आप कुछ खाइएगा ना तो आपको सेटिस्फाई करेगी, आपको खुशी देगी, आपका भूख शांत होगा। यही छोटा सा फर्क होता है हंगर में और इमोशनल ईटिंग में। यहाँ मेरी और मेरी बेटी की लंच थाली लग गई है, जिसमें हमने लिया है आज राइस, फ्राइड राइस समझ जाइए, और साथ में था पनीर मसाला की सब्जी और खीरे का रायता, और ये बहुत ज्यादा टेस्टी था। और इस लंच को हमने फिल्म देखते हुए एंजॉय किया है। लंच करने के बाद हम लोग दोनों सो गए थे, माँ बेटी, और उसके बाद अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ अपने डिनर के टाइम पे। 7:15 हो रहा होगा इस टाइम पे। पनीर की सब्जी बची हुई थी तो बस मुझे रोटी ही बनाना था। तो अभी तो मेरी बेटी नहीं खाएगी तो उसके लिए रोटी बना के मैं रख दी हूँ, और अपने मैं इस पनीर की सब्जी के साथ एक रोटी खा रही हूँ। और ये है मेरा आज का डिनर, और उसके बाद रोज की तरह मैं वॉक करने जाऊंगी। इमोशनल ईटिंग को कैसे पहचाने वो तो मैं आप लोग को बता दी कि जब भी आपको कोई खाना खा के गिल्ट महसूस हो, आप समझ जाइए कि वो इमोशनल ईटिंग है। कैसे बचे इससे? तो इसके बचने का सिर्फ एक उपाय है, छोटे छोटे स्ट्रेस को या फिर छोटी छोटी खुशियों को खाने के साथ जोड़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपने माइंड को खाने से हटाकर दूसरे हैबिट में लगाइए। आप चाहें तो किताब पढ़ सकते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं, कहीं बाहर जाके टहल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स या फैमिली में किसी से बात कर सकते हैं, लेकिन बस आपको उस टाइम पे खाने से अपने माइंड को हटाना होगा। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।